तो आज मेरा मूड बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं पर्सनल लाइफ में, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में या फिर यूँ कहें हम कि हम सैडनेस में चले जाते हैं। हम कह नहीं सकते कि डिप्रेस्ड हैं या नहीं। कुछ स्ट्रे डॉग्स हैं जिनको मैंने पाल रखा था, काफ़ी साल हो गए, और बचा के लाया था उनको बारिश तूफ़ान में। और उनको हमने इंजेक्शन लगवा दिया था, लेकिन अब उनके बच्चे जो हुए, हम सबको इंजेक्शन नहीं लगवा सकते हैं। इस वजह से 2020 से लेके अभी तक 4 साल हो गए, और इन 4 सालों में हर 4 महीने पे ये लोग मतलब अपने बेबी देते हैं, जो पिल्ले होते हैं वो देते हैं। और उसके बाद उन पिल्लों को पार्वो नाम की बीमारी हो जाती है, जिसका कि कोई भी इलाज नहीं है। और अभी भी घर के बाहर वो बच्चे हैं जो कि तड़प तड़प के मर रहे हैं। उनके लिए हमने दवाइयाँ दी, ड्रिप्स लगाए, लेकिन हमें पता है इतने सालों में इतने सारे जब चले गए ये लोग कि इसका कोई इलाज नहीं है, इनको बचाया नहीं जा सकता है। तो काम नहीं रुकना चाहिए। और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कभी मम्मी की कल तबीयत ख़राब हो गई, हॉस्पिटल में थे पूरा दिन। तो दिक्कतें चलती रहती लाइफ में, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपकी इस प्रिपरेशन को पूरा कराने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। 75 क्वेश्चन है इस पूरे के पूरे पीडीएफ में। पहले तो फिजिक्स से रिलेटेड है, फिर केमिस्ट्री का जो भी कोर्स आपके में आ रहा है, मेटल और नॉन मेटल और स्ट्रक्चर ऑफ आइटम, उससे रिलेटेड है। तो ये हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। इस वीडियो में हम आपको 30 क्वेश्चन कराएंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराएं आने वाले पार्ट्स में, पार्ट नंबर 3 में जो भी क्वेश्चन यहाँ बच जाएंगे, क्योंकि आपने देखा कि एनटीटी के पेपर में वही क्वेश्चन आया था जो हमने आपको यहाँ से करा के भेजा था, हु बहू वही क्वेश्चन आया हुआ था जो एक रात पहले ही हमने सॉल्व करवाया हुआ था। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई कैन बी कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय, हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यूपिल। ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स में लाइट वाले चैप्टर से है, ठीक है, प्यूपिल। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय एन अननोन सोर्स इन द टर्म ऑफ स्टैंडर्ड सोर्स, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा फोटोमीटर, ठीक है, फोटोमीटर इसका सही आंसर है। कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, रजत हैज हाइपरमेट्रोपिया। देखिए, आपको पता है दो तरह की आंखों की दिक्कतें होती हैं, एक हाइपरमेट्रोपिया, एक मायोपिया, ठीक है। तो हमने नोट्स में आपको बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आपने पढ़ लिया होगा उसके बारे में। तो उसके लिए कौन सी लेंस होगी, हिंदी में इसको दीर्घ दृष्टि बोला जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला भी बताया था, ग्रेविटी वाला, जो आपने देखा एनटीटी के एग्जाम में आ गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, लाइट रेज एंटर द आई थ्रू द आउटर ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर एट द फ्रंट ऑफ आई इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कॉर्निया बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी लेंस का इस्तेमाल करेंगे आप प्री बायोपिया को सही करने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायफोकल लेंस, ठीक है। आपने देखा होगा एक लेंस इस तरह की होती है और उसमें एक लेंस और यहाँ पे लगी होती है, तो इसको बोला जाता है बायफोकल लेंस, ठीक है। नोट्स में हमने आपको चीजें दी होंगी, आपने पढ़ ली होंगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टिंडल फॉल इफेक्ट इज ड्यू टू, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द स्काई अपीयर्स ब्लू, आसमान हमें ब्लू क्यों दिखता है, बहुत बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, तो ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसका सही आंसर हो जाएगा फिर से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिल्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, फिल्मोलॉजी का क्या स्टडी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग की स्टडी है ये। यहाँ कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन हम तुरंत अगले क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द पोल एंड फोकस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनलार्ज, ठीक है, एनलार्ज हो जाएगी ये। इसको समझाने का टाइम नहीं है, नोट्स में हमने सब समझा रखा है, तो इस वजह से यहाँ हम समझाएंगे कुछ भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर। अगला क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज मेनली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन, तो इनमें से किस वजह से आपके जो तारे हैं रात को टिमटिमाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्ट्रूमेंट यूज बाय सबमरीन टू व्यू द ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल, ठीक है। इस तरह से सी लेवल में देखना होता है, एक शीशा यहाँ लगा देते हैं वो लोग, और यहाँ से रिफ्लेक्शन जाती है और यहाँ पे वो लगाते हैं, कुछ इस तरह से उनका सिस्टम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पेरिस्कोप, ठीक है। पेरिस्कोप सही आंसर है, जो ऊपर की तरफ निकला होता है, पेरिस्कोप बोला जाता है उसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मिरर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ, आपने देखा होगा डेंटिस्ट जो है, मुझे अपना दांत भी सही कराना है यार, डेंटिस्ट के पास जाना नहीं हो पा रहा है, इस तरह का एक शीशा होता है जिसमें उनके दांत की बहुत बड़ी इमेज आ जाती है, तो उसका क्या सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर। देखो, मिरर हमने आपको दे रखा है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, उसकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन तो जरूर फंसेगा उससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज, प्लेन मिरर की इमेज हमेशा क्या होगी, वो हो जाएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, आभासी और सीधी होगी, एकदम जो प्लेन मिरर होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, द पार्ट ऑफ आई विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू द न्यूरल सिग्नल्स इज, इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना, ठीक है, रेटिना हो जाएगा इसका सही आंसर। बायो और फिजिक्स दोनों से ये क्वेश्चन बनता है, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, व्हाट इज द नेम यूज फॉर द फिनोमिनन डिराइव्ड बाय द
स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन विच माउंटेन टॉप्स एक्वायर द रोजी एंड ऑरेंजी ह्यूड अराउंड द सनसेट एंड सनराइज। मतलब आसमान के ऊपर यहाँ पे जो है ऑरेंज ऑरेंज कलर आ जाता है, ये क्यों होता है, आपको ऐसा क्यों दिखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्पेनग्लो। ठीक है, एल्पेनग्लो, एल्पेनलीबे नहीं, एल्पेनग्लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाय द सन। सन से हमें, सूरज से हमें किस तरह का रोशनी मिलती है? तो उसको बोला जाता है ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज होगी वो रोशनी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द टू मिरर्स इंक्लाइंड एट 120 डिग्रीज टू ईच अदर। दो मिरर हैं 120 डिग्रीज पे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो इमेजेस बनेंगी 120 डिग्री पे अगर वो हैं तो। ठीक है, कितनी इमेजेस बनेंगी इसका फॉर्मूला भी एक यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिएगा। n इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ क्राउन ग्लास। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? क्राउन ग्लास के। तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कैनेडा बैल्सम। ठीक है, कैनेडा बैल्सम, और इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है, एक बार ये भी देख लीजिएगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n इज इक्वल्स टू 1.55। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फिनोमिनन ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट रेज फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ व्हेन दे पास फ्रॉम मीडियम वन मीडियम टू अनदर, इसको क्या कहते हैं? तो बहुत सही से बात है, इसका आंसर होगा रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये लाइट जा रही है और यहाँ टकराई और ऐसे मुड़ गई। ठीक है, और ये लाइट गई और ये पीछे आ गई, ये रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से देख लेते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन। जे थॉमसन को नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला है किस चीज के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1897 बाय, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर करा था? तो अभी हमने ऊपर देखा जे थॉमसन, ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल विच इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस नेवर होल्ड्स मोर देन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर n इज इक्वल्स टू n का क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है। मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है तो मैं इसको आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरी इज रिलेटेड टू द न्यूट्रॉन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे चैडविक। ठीक है, जे चैडविक, ये हमने आपको सब नोट्स में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आइए, इफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कंपेयर्ड बाय क्रिकेट बॉल देन द रेडियस ऑफ एटम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, ये देख लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आपके सिलेबस का हिस्सा है ये सब। कैथोड रेज आर बीम ऑफ, ये कौन सी बीम होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होती हैं कैथोड रे की जो बीम्स होती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है। देखिए, मेटल और नॉन मेटल आ गया है। मेटल और नॉन मेटल को हमने कहा था हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे, लेकिन हम एक दो क्वेश्चन इसके करा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका मोस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। ये टेबल आपको याद कर लेनी बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन तो इससे 100% आएगा, लिख के ले लो, एक क्वेश्चन इससे आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एट व्हाट टेम्परेचर डज द आयरन मेल्ट। कौन से तापमान पे जो लोहा है वो पिघल जाता है? तो वो है 1538 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोहा लगभग कौन सी डिग्री पे उबल जाता है? वो था मेल्ट हो जाता है, ये है उबल जाता है। तो उबलता है आपका नंबर सी 2861 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसका आंसर। और अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड टू मेक द कॉइल्स यूज्ड इन वाटर हीटर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निक्रोम। ठीक है, निक्रोम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गूगल क्रोम नहीं, निक्रोम है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंपाउंड हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। इनमें से सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? तो ये हो जाएगा आपका ओस्मियम। ठीक है, ओस्मियम इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया। अब देखो, यहाँ पे कुछ आंसर्स और हैं, तो ये हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे पेड वाले ग्रुप में, आप पढ़ लेना। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से हम आपकी ये प्रिपरेशन करवाते रहें और ये जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पे करवा दें, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता दीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है, अगर आप इस क्लास को लाइक करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन हम आने वाली क्लासेस में करवाते रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपका पेपर निकल जाए और आपका पर्पज सॉल्व होना चाहिए हमारी क्लास से। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो लिंक है व्हाट्सएप का, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और दिए गए नंबर पर आप हमें नोट्स के लिए जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।